इमरान खान साहब की हुकूमत की जो एक साला कारकर्दगी है, अगर आप उसका एक नाकदना जायज़ा लें तो यकीनन आपके होंठों पे मुस्कुराहट तो पैदा नहीं होगी, ना ही आपके दिल में कुछ फूल और कलियां खिलेंगे, बल्कि माथे पे कुछ तेवरियां पैदा होती हैं कि ये क्या, ये डॉलर जो है ये 123 रुपये का था पिछले साल और ये 160 रुपये पे पहुंच गया है। और ये जो पेट्रोल है ये पिछले साल 95 रुपये फ़ी लीटर था तो ये 117 रुपये फ़ी लीटर पे पहुंच गया है। और रोटी जो है वो पिछले साल 7-8 रुपये की थी, आज अगस्त 2019 में कहीं 10 रुपये की है, कहीं 11 रुपये की है और कहीं तो 15 रुपये की भी मिल रही है। तो ये मैंने आपको 2-3 चीज़ों का हवाला दिया है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान साहब की पिछले एक साल की कारकर्दगी क्या है। लेकिन जब उनकी एक साल की कारकर्दगी के एनालिसिस का वक्त आया तो ये उनकी खुशकिस्मती है और कश्मीरियों की बदकिस्मती है कि मोदी ने जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगा रखा था, लिहाजा हम सब जो हैं वो उसकी तरफ मतवज्जा रहे, हमने उसको फोकस किया हुआ था। तो इमरान खान साहब के जो पिछले एक साल की कारकर्दगी है उस पर फोकस नहीं हो सका। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो सूरत हाल अनफोल्ड हो रही है, बहुत से इश्यूज़ जो हैं वो सामने आ रहे हैं, तो इसमें आप देखें कि जो इमरान साहब की पिछले एक साल की जो कारकर्दगी है उसमें बहुत सी अहम उनकी कामयाबियां भी करार दी जा सकती हैं। मसलन जो उनके हामी हैं वो अपनी सबसे बड़ी कामयाबी क्या करार देते हैं, तो वो कामयाबी ये करार देते हैं जिसमें वो मुस्कुरा के अपनी कामयाबी बयान करते हैं, वो ये है कि नवाज शरीफ किथे गया वो कहते हैं जेल में, जरदारी किथे गया वो भी जेल में, मरियम नवाज वो भी जेल में, हमजा शबाज वो भी जेल में, और राना सनाउल्लाह किधर गया वो भी जेल में, ख्वाजा साद रफ़ीक उनका भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक वो भी जेल में, मिफ्ता इस्माइल वो भी जेल में, शाहिद हकान अब्बासी वो भी जेल में, तो यहाँ तक कि फ़रियाल तालपुर तक सब जेल में। तो तहरीक इंसाफ के हामियों के ख्याल में ये उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने अपने तमाम जो मुखालफीन हैं जिनको वो अपनी ज़ुबान में चोर और लुटेरा कहते हैं वो सारे के सारे जेल में चले गए हैं। लेकिन ये जो कारकर्दगी है, क्या इस कारकर्दगी के नतीजे में जो पाकिस्तान का आम आदमी है उसके लिए जो अफराते ज़र है, जो महंगाई है वो कम हो सकती है? ये एक अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब हुकूमत के पास और इमरान खान साहब के पास नहीं है। पहले उनका बयानिया ये था कि जनाब ये जो इस वक्त पाकिस्तान के जो इक़्तिसादी मसाइल हैं, इन तमाम मसाइल की वजह जो है वो पहले जो पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उसकी लूट मार है, इसलिए मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं पाकिस्तान के इक़्तिसादी हालात जो हैं वो सिर्फ़ एक साल में वो ठीक कर दूं। तो पहले उनका बयानिया ये था, लेकिन अब जो नरेंद्र मोदी है उसने भी इमरान खान साहब का काम आसान कर दिया है और अब इमरान खान साहब जो हैं वो कश्मीर के मसले पर उन्होंने फोकस किया हुआ है और ये एक अच्छी बात भी है। और इस मामले में जो अपोजिशन है वो भी उनका साथ दे रही है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी को हम ये कह सकते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत के एक साल पूरे होने को आ रहे थे तो उन्होंने अचानक कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया, जिसकी वजह से सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया नहीं, पाकिस्तानी मीडिया का फोकस भी कश्मीर हो गया। और अब हम जो है वो ये भी नहीं कह सकते कि जनाब जो अपोजिशन है और जो हुकूमत है उनका कोई आपस में एनआरओ हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों अपोजिशन ने जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में बुलाई थी तो शहबाज शरीफ साहब की कमर में दर्द हो गया और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो अचानक शुमाली इलाका जात की तरफ चले गए। उन्होंने कहा कि ये तो मेरा दौरा जो है वो पहले से तयशुदा था। तो कोई माने या ना माने, और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो APC थी वो नाकाम हो गई, उनको ये मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन उनको अच्छी तरह पता है कि ये APC नाकाम क्यों हुई है। उसकी वजह यह है कि जो दो बड़ी अपोजिशन पार्टियां हैं जिनके लीडरों के मैंने नाम लिए जो कि जेलों में हैं, तो लीडर तो जेल में हैं लेकिन जो बाहर हैं वो अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ा काम उनका ये है कि मौलाना फजलुर रहमान की APC में नहीं जाना।
तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की पिछले 1 साल की कारकर्दगी को अगर हम सामने रखें, अवाम को तो उन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया, लेकिन अपोजिशन को भी कोई रिलीफ नहीं दिया, लेकिन अपोजिशन के वो रहनुमा जो अभी तक बाहर हैं, आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि वो अभी तक बाहर क्यों हैं, क्योंकि वो मौलाना फजलुर रहमान की APC में नहीं जाते।